हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रीन स्किल्स टर्म 2 IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन जानते हैं। सस्टेनेबिलिटी इज एन आर्ट ऑफ लिविंग वेयर वी रिस्पेक्ट आवर इन्वायरमेंट। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, एक जीवन जीने का तरीका होता है जो कि इसमें अपने जीवन जीते हुए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी इन्वायरमेंट है उसको रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि ना ही हम लोग पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना ही हम लोग एनिमल्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंड मेक यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज ओनली टू द एक्सटेंट वेयर वी कैन रिप्लेनिश। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं अवेलेबल होता है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, प्लांट्स, वुड्स, ये सारी जो चीज़ हैं हम लोग क्या करते हैं, एक सीमित मात्रा में इसको यूज करते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि जो भी मैंने रिसोर्सेस यूज किया हम लोगों ने, वो फिर से क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए, ताकि जो फ्यूचर के लोग हैं उसको एक्सेस कर सकें या उसका यूज कर सकें। और दूसरी बात, जो सस्टेनेबिलिटी होती है वो फोकस करती है जो इंसान हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो अपने लाइफ को किस तरह से पृथ्वी पर जी रहे हैं, और लाइफ को जीते हुए वो किसी इन्वायरमेंट को, एनिमल्स के, प्लांट्स को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी जो होता है फोकस करता है ह्यूमन जो होते हैं, ठीक है, उनके लाइफ के कि वो पीस और शांति में जी रहे हैं कि नहीं, खुशी से जी रहे हैं कि नहीं, बिना इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के, यानी बिना नुकसान पहुंचाए हुए इन्वायरमेंट को। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि जो भी रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हम लोग इतनी सीमित मात्रा में यूज कर रहे हैं ताकि वो हमें कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े कि हम लोग कहीं ज़्यादा हम लोग यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो हमारी नीड को पूरा करता है, ठीक है, बिना कंप्रोमाइज़ करे कि वो फ्यूचर जो रिसोर्सेस है वो फ्यूचर के लिए बचेगा या नहीं। The aim is to inculcate the value of using natural resources judiciously and is still ensuring its availability for future generations। और इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी रिसोर्सेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचेगा या नहीं। वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी बाई फॉलोइंग 4S and 1U ऑफ द सस्टेनेबिलिटी। यानी हम लोग क्या करें, यह एक मेथड क्रिएट किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू, जिसमें 4RS कहा जाता है और 1U कहा जाता है। इसका यूज करके ये जो सारी रिसोर्सेस होती हैं उसको सीमित मात्रा में यूज किया जा सके, लिमिटेड मात्रा में किया जा सके, और ऐसा यूज किया जा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब 4RS का मतलब होता है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, और 1U का मतलब होता है अपसाइकल। अभी इसके जो टॉपिक है वन बाय वन हम लोग समझेंगे। रिफ्यूज़ क्या होता है देखते हैं। रिफ्यूज़ इज़ टू से नो। रिफ्यूज़ का मतलब कि किसी चीज़ को मना कर देना। टू यूज़ प्रोडक्ट दैट मे हार्म द इन्वायरमेंट, यानी ऐसे प्रोडक्ट को मना कर देना जो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे पृथ्वी को या इन्वायरमेंट को। दूसरा है रिड्यूस। रिड्यूस क्या होता है? रिड्यूस इज मिनिमाइजिंग। रिड्यूस का मतलब कम कर देना। द यूज ऑफ प्रोडक्ट दैट मे काज हार्म टू इन्वायरमेंट, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं या एनिमल्स, प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उसको हमें रिड्यूस यानी मिनिमाइज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। रीयूज। रीयूज क्या होता है? रीयूज द प्रोडक्ट एज फॉर एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन। रीयूज का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जब तक पॉसिबल है कि उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, फिर से वेस्ट जनरेशन, यानी उसको कूड़े करकट में फेंकने से अच्छा है कि उसको फिर से, ठीक है, जैसे बॉटल है उसको फिर से धुल कर हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसी तरह से इसमें भी, ठीक है, वेस्ट जनरेट करने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, उसको रीयूज कर लें, फिर से यूज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट वी मस्ट ट्राई टू रिसाइकल इट एज फार एज पॉसिबल, यानी कोई भी प्रोडक्ट है
उसका यूज करने के बाद हमें ट्राई करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जितनी देरी तक यानी जितना पॉसिबल हो सके उसका रिसाइकल करना। रिसाइकल का मतलब कि फिर से पुनः उसको अच्छा मतलब बोल सकते हैं अच्छे आकार में ढालना या उसको फिर से यूज करना, कोई भी चीज़ है तो उसको बोलते हैं रिसाइकल। अप साइक्लिंग का मतलब क्या होता है? अप साइक्लिंग इज गिविंग अ न्यू लुक टू द ओल्ड प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट लुक डिज़ायरेबल। अपसाइक्लिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पुराना हो चुका है लेकिन उसी प्रोडक्ट को फिर से पुनः क्या किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, अगेन बनाया जा रहा है कुछ नया शेप देके, ठीक है, डिज़ायरेबल शेप देके, तो उसको बोलेंगे अपसाइक्लिंग। एनी प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल कैन बी अपसाइकल्ड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई यूजेबल नहीं है लेकिन उसको अपसाइकल किया जा सकता है, क्रिएटिविटी से उसको इनोवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्णता है, देखते हैं। इन द 21st century द इंपॉर्टेंस ऑफ द अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्निक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहले देखते हैं। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस सिंस द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कॉजिंग इट्स डिप्लेशन। कहने का मतलब कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे धरती पर उसको हम लोग क्या कर सकें कि जितना हमें नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका यूज करें, ना कि उसको हम लोग ज़्यादा यूज करके उसको हम लोग वेस्ट करें, ठीक है। दूसरा है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट इकोनॉमिक फ्रंट्स इज गिविंग राइज टू क्राइम एंड क्रिएटिंग सोशल इम्बैलेंस। यानी अगर कोई रिसोर्स है उसको आप बेमतलब क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इधर को उधर मतलब दे रहे हो किसी को, ठीक है, और उस पर्सन को नीड ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज़ का कदर नहीं करेगा और यही जो चीज़ है उसमें क्राइम और हम बोल सकते हैं सोशल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज, इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर अलार्मिंग। वी विल बी एबल टू कॉम्बैट दिस इशू विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि हमें पहले से पता है जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारी वेदर वगैरह है वो मतलब कि चेंज होती जा रही है। कहने का मतलब कि कभी कभी क्या हो रहा है कि जो विंटर सीजन में बारिश होने लग रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका मतलब काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारे लिए एक अलार्म की तरह है। और अगर हम लोग इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है फ्यूचर में जाके। क्वेश्चन 4 है अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आवर डेली लाइफ एंड एट आवर वर्क प्लेस वी आल्सो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए सिर्फ यही एक रास्ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो कि हमारे डेली लाइफ में हम उतार सकते हैं और इसको अपने डेली लाइफ में, ठीक है, यूज करके इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी SDG भी बोला जाता है इसको। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, एक तरह से एक रूल्स बनाया गया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो कि ये रूल्स जो है 2015 में बनाया गया था, जिसमें 17 रूल्स बनाए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यानी इनकी गोल्स था कि इनको 2030 तक ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या 17 चीज़ है अब देखते हैं। एज अ यूनिवर्सल कॉल टू द एक्शन द इन पुअर्टी प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉपर्टी बाय 2030 दिस SDG आर। मतलब कि ये जो चीज़ें नीचे दी गई हैं इसमें ऐसा कहा गया कि जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं लोग हम बोल सकते हैं अपनी जो लाइफ है वो खुशीपूर्वक शांति से इस पृथ्वी पर बिताएं। पहला जो चीज़ है वो है, पहला SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था। उनका क्या गोल था, पहला था नो पुअर्टी, यानी उनको क्या करना है, पूरे धरती से पुअर्टी यानी गरीबी को मिटाना है। दूसरा चीज़ है वो है जीरो हंगर, यानी उनको क्या करना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि भूखे मरे, ठीक है, तो वो भी चीज़ें इनको निगलेक्ट करना था, हटाना था, यानी रूल्स बनाया कि ये नहीं होनी चाहिए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी सबको क्या होना चाहिए, गुड हेल्थ और वेल बीइंग, मतलब सबको अच्छे हेल्थ और उनकी वेल बीइंग मिलना चाहिए। दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, किसी से कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, यानी जितने भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सब लोग समान हैं और सब लोग समान इक्वालिटी से रहेंगे साथ में, ठीक है। दूसरा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सबको क्या मिलना चाहिए, साफ पानी और सैनिटेशन मिलना चाहिए।
नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सबको अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी यानी सस्ते में एनर्जी, मतलब कि जो बिजली का बिल वगैरह होता है सस्ता होना चाहिए और सबको एनर्जी मिलनी चाहिए। 8 जो है एसडीजी वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी क्या करना चाहिए, हमें डिसेंट वर्क करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसके साथ बढ़ाना है। 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या करना है इसमें, इंडस्ट्री को स्टार्टअप करना है और अच्छे इन्वेशंस लाना जिससे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह जो भी है एम्प्लॉयमेंट बढ़े। 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी मतलब कि अभी क्या चल रहा है कि जो जाति में भेदभाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें चल रही हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए, इनइक्वालिटी को कम किया जाना चाहिए। अब इसके बाद आता है 11 एसडीजी है, वो है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज़ होनी चाहिए, मतलब जो सिटीज़ हैं उनमें भी ऐसा चीज़ें बर्ताव करनी चाहिए ताकि वो, मतलब बोल सकते हैं इन्वायरमेंट को, बोल सकते हैं पॉल्यूशन ना फैले और कम से कम हम लोग ईंधन वगैरह का यूज करें और जिससे स्मोक वगैरह भी कम किया जा सके। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस, यानी जो भी चीज़ें हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइट है तो हम लोग इतना कंज्यूम करें कि किसी दूसरे पर्सन को मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है, और जो प्रोडक्शंस है उसी के हिसाब से हम लोग कंजप्शंस करें। 13 है क्लाइमेट एक्शंस। क्लाइमेट एक्शंस का मतलब कि जो भी चेंजेस हो रही है वेदर में, हमारे एनवायरनमेंट में, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ना ही कि हमें ज़्यादा स्मोक वगैरह इंडस्ट्री से निकालना चाहिए या पॉल्यूशन फैलाना चाहिए ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। 14 एसडीजी है, गोल्स था लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर मतलब कि जो पानी है, ठीक है, उसको भी हमें सेव करना है ताकि जो फ्यूचर जनरेशन से या ताकि सबको पानी मिल सके। 15 लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड का मतलब कि जो भी मनुष्य हैं, ठीक है, वो शांतिपूर्वक क्या कर सके, जी सकें अपने लाइफ को, ठीक है, धरती पर। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। क्या होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, जो भी कुछ गलत कर रहा है जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस भी बनना चाहिए। 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, और जो भी गोल्स हैं, ठीक है, उसके लिए पार्टनरशिप भी होना चाहिए। तो ये पूरे 17 गोल थे जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाए गए थे ताकि जो 2030 तक जो इंसान है वो क्या कर सके, शांतिपूर्वक अपने जीवन को बोल सकते हैं बिता सकें, ठीक है, इस पृथ्वी पर। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।